जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अनीस बात कर रहा हूँ। जी, ईज़ी हॉस्पिटल प्रोग्राम। अगर आप मेरे चैनल पे जाएँ और आपको जो है वो वहाँ पे वीडियोज़ आप देखें, तो बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं कि जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ईज़ी हॉस्पिटल हैं और आप उसमें जो है वो ईज़िली एडमिशन ले सकते हैं और उसको पास कर सकते हैं। थ्योरी एक्चुअली जो है यहाँ पे डिफ़िकल्ट होती है। अगर आपने जर्मन कोर्सेज़ किए भी हों, तो तब भी जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। ईज़ी हॉस्पिटल प्रोग्राम मेरी ओपिनियन में यही होता है कि जिसमें ड्यूरेशन कम हो और थ्योरी कम हो, ताकि आप ईज़िली जो है वो उसको पास कर सकें। जी, मैं कोशिश करूँगा, मैं एक वीडियो जो है वो अपलोड करता हूँ इस पे। आप प्रॉमिस करें कि आप वीडियो को जो है वो एंड तक देखेंगे। जी, ठीक है। जी, ओके, ओके जी। अल्लाह हाफ़िज़। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो डेली होते हैं कि ईज़ीएस्ट हॉस्पिटल प्रोग्राम के बारे में बताएँ। लोग कमेंट्स में पूछते हैं, कॉल्स करके पूछते हैं या जानना चाहते हैं कि ईज़ीएस्ट हॉस्पिटल प्रोग्राम जो है वो कौन से हैं। ऐसे ही ये एक बंदे की कॉल मैंने रिसीव की। मोस्टली जो हैं वो लोग अगर मुझसे नंबर मांगते हैं तो मैं उनको दे देता हूँ ताकि उनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो मुझसे बात कर सकें। ईजीएस्ट हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम, ये भाई साहब अब कोइफर की हाउस बिल्डिंग के बारे में जो है वो जानना चाहते हैं कि इसका ड्यूरेशन क्या है। ये इजी हाउस बिल्डिंग है मिलने में और पास करने में। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। यकीनन आप भी देखने वाले सारे जो है वो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे। फ़रकॉइफ़र की ऑसबिल्डिंग एक्चुअली होती क्या है? सेल्समैन की ऑसबिल्डिंग है। यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े जो हैं वो स्टोर्स हैं। इवन ई-कॉमर्स जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जैसे अमेज़न हो गया, ज़ालांडो हो गया, या इसके अलावा जो बड़ी-बड़ी मार्केट्स हैं यहाँ पे, सुपरमार्केट, वहाँ पे जो है वो आप फ़रकॉइफ़र की या सेल्समैन की ऑसबिल्डिंग जो है वो ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल देने लगूँ तो बहुत सारी सुपरमार्केट हैं जैसे रीवी, अल्डी, डीएम, रॉसमन। इसके अलावा अमेज़न, स्लांडो, अगर आप इस तरह के किसी स्टोर में जो है वो काम करना चाहते हैं तो फ़रकॉइफ़र की हाउस बिल्डिंग जो है वो आप इजीली इन जगह पे जो है वो फाइंड कर सकते हैं। 2 साल की एक्चुअली ये हाउस बिल्डिंग है और 2 साल जो है वो कैसे गुज़र जाएँगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। सैलरीज़ जो हैं वो ऑस बिल्डिंग करने के बाद क्या होती हैं या ऑस बिल्डिंग के दौरान क्या सैलरीज होती हैं, या आपके जो काम हैं या ऑफ गार्बन हैं वो क्या होते हैं। इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। कॉइफर भी जो है वो ऑसबिल्डिंग ड्यूल सिस्टम में जो है वो आती है। कुछ दिन आप बेवकूफ़ शूले में पढ़ते हैं और कुछ दिन जो है वो आप कंपनी या स्टोर में जो है वो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। इस दौरान आपको सेल्स, कस्टमर डीलिंग, प्रोडक्ट्स की मालूमात और जर्मन वर्क वर्क कल्चर जो है वो सिखाया जाता है। जब आप ये हॉस्पिटल कामयाबी से मुकम्मल कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है फॉरकॉइफर का, जो पूरे जर्मनी में रिटेल जॉब्स के लिए तस्लीम शुदा होता है। इसके अलावा हॉस्पिटलों के दौरान आप सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, ब्रांडेड शॉप्स जैसे ज़ारा हो गया, हा उन एम हो गया, मीडिया मार्क्ट हो गया, वहाँ पे भी जो है वो आप ये वाली हाउस बिल्डिंग जो है वो तलाश कर सकते हैं। ग्राहकों की रहनुमाई और खिदमत करना, प्रोडक्ट्स की सेल, इन्वेंट्री और ऑर्डर का ख्याल रखना, ये जर्मनी में सबसे ज़्यादा डिमांड वाली रिटेल जॉब्स हैं। स्पेशलाइज्ड स्टोर हैं यहाँ पे, बुक स्टोर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक शॉप होगी, फार्मेसी या मेडिकल स्टोर है, यहाँ भी आप जो है वो ये ऑस बिल्डिंग करने के बाद या ऑस बिल्डिंग जो है वो इन जगह पे भी जो है वो आप कर सकते हैं। ये तो हो गए आपके ऑफ कार्बन जो आप इस ऑस बिल्डिंग के दौरान सीखते हैं प्रैक्टिकल वर्क के साथ और थ्योरी के साथ। लेकिन इसके अलावा सैलरी जो है वो ऑस बिल्डिंग के दौरान फर्स्ट ईयर में आपको 1100 यूरो मिलती है
और सेकंड ईयर में बढ़ के जो है वो 1300 यूरो या 400 यूरो भी जो है वो हो सकती है। डिफरेंट जो है वो कंपनीज देती हैं, लेकिन जो मिनिमम एक लिमिट जो है वो यहाँ पे होती है, उससे ज़्यादा जो है वो सैलरी कंपनीज देती हैं या स्टोर्स जो हैं वो देते हैं, जहाँ पे भी आप ऑसबिल्डिंग कर रहे हों। लेकिन बहुत डिमांडिंग जो है वो ऑसबिल्डिंग है ये जर्मनी में, और इजी ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम है। अगर आप इसमें करना चाहें तो इजीली जो है वो ऑनलाइन सेल्फ पे भी जो है वो अप्लाई करने के बाद आप फाइंड कर सकते हैं। हाउस बिल्डिंग करने के बाद आपको जॉब्स के बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं, जैसा मैंने बताया कि डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, जो ऑनलाइन शॉप्स हैं या स्टोर्स हैं, वहाँ पे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, वहाँ पे जो है वो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि अमूमन यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करने के बाद कंपनी जहाँ पे भी आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हों वही आपको जो है वो जॉब ऑफर कर देती है। 6 मंथ पहले जो है वो आपको जॉब ऑफर करती है, और अगर ना भी करनी हो तो 6 मंथ पहले जो है वो हाउस बिल्डिंग के अब्सोल्यूट प्रूफिंग से आपको ये इतला दे दी जाती है कि आप किसी दूसरी कंपनी में जो है वो अभी से अप्लाई करना शुरू कर दें, ताकि जब आपकी हाउस बिल्डिंग कंप्लीट हो तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि आपके पास कोई जॉब नहीं है और आप इजीली यहाँ का रेजिडेंस परमिट या ऑफनहाल टिटल जो है वो अप्लाई कर सकें। हाउस बिल्डिंग करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है? अमूमन जो है वो 2400 यूरो से जो है वो स्टार्ट होती है, लेकिन डिपेंड करता है कंपनी पे। कंपनी जो है वो कौन सी है, उनका काम किस तरह का है। जैसे आप एक शोरूम में जो है वो जॉब स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली जो है वो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। यहाँ पे ऑटो हाउस हैं, वहाँ पे भी आप फरकॉइफर की हाउस बिल्डिंग करने के बाद जॉब कर सकते हैं, या हाउस बिल्डिंग ही वहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये हाउस बिल्डिंग का ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम है और इसको इजीली जो है वो आप पास कर लेते हैं। जैसे फ़ख लागारिस्ट की हाउस बिल्डिंग है, वो भी 2 साल की है। उसको भी करने के बाद आप जॉब में चले जाते हैं, पैसे कमाना शुरू कर देते हैं, और ऑफर हाँ टिटल लेने के बाद सबसे पहले जो काम बंदा करता है यहाँ पे वो होता है जी छुट्टी जाना, पाकिस्तान जाना या इंडिया जाना। यहाँ पे भी जहाँ से भी आप आए हैं वहाँ पे एक बार जाना और ये बताना कि अब मेरे पास जो है वो रेजिडेंस परमिट है और मैं आ जा सकता हूँ, मुझे कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है जी कि इस हाउस बिल्डिंग को हम सेल्फ पे जो है वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते, अप्लाई करना कहाँ पे करना है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैं आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करें कि किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जो जाके उसके कैरियर पे जाके वहाँ पे जो है अप्लाई करें, अपनी सीवी अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करें। सीवी जो है वो आपकी हाउस बिल्डिंग या जॉब से रिलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ एक ही सीवी या एक ही मोटिवेशनल लेटर रखा हुआ है तो प्लीज़ उसको जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो है वो मॉडिफाई करें। वेबसाइट पे जाके आप कैरियर पे जाके वहाँ पे जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, और उसके बाद रिमाइंडर के लिए जो है वो आप एक ईमेल जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। 5, 7, 10 दिन के बाद जो है वो आप ईमेल फॉरवर्ड करें रिमाइंडर के लिए। अगर आपको कोई आंसर नहीं मिलता, टाइमिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। फरवरी से स्टार्ट करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि कंपनीज जो हैं अमूमन 90% जो हाउस बिल्डिंग करने वाले हैं वो अगस्त में हाउस बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं। जनवरी में बहुत कम स्कोप होता है आप लोगों का हाउस बिल्डिंग मिलने का, इसलिए जो है वो वेट करें और पहले से जो है वो अप्लाई करके अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो वेस्ट मत करें। यकीनन ये हाउस बिल्डिंग जो है वो आपको सेल्फ पे मिल जाएगी अगर आप जर्मनी में आना चाहते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए या आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देखें तो ज़रूर जो है वो क्लिक करें। यकीनन ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके काम आ सकती है अगर आप जर्मनी में आने का प्लान बना रहे हैं। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।